हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और ये हमारा आखिरी टेंस है। हम इसकी पहचान की बात करते हैं। वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी आदि शब्द आते हैं तथा कार्य भविष्य काल में हो रहा होगा दर्शाया जाता है और साथ में समय दिया गया होता है। वह समय के साथ से शब्द अवश्य हाथ आता है। जैसे वह कल शाम से फुटबॉल खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा, मोहन सुबह से गाड़ी चला रहा होगा। इन वाक्यों की हम और डिटेल में चर्चा करते हैं। ये टेंस अब हमें कैसे इस्तेमाल करना है। कोई भी काम भविष्य काल में हो रहा होगा, जब हम इनकी चर्चा करते हैं तो इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमने हमारी पिछली स्लाइड में एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। उसमें हमने बात की थी कोई काम हो रहा होगा, जैसे कि अगर ये वाला सेंटेंस जो वह कल शाम से फुटबॉल खेल रहा होगा, इसको मैं एक अलग तरीके से बनाती हूं। वह फुटबॉल खेल रहा होगा। अगर ये सेंटेंस सिंपल इस तरीके से होता कि वह फुटबॉल खेल रहा होगा, तो ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं होकर के फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता। क्योंकि जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था तो हमने उसमें ये बात जानी थी कि कोई भी काम हो रहा होगा, उसमें टाइम नहीं दिया गया होता है। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जैसे ही टाइम इंसर्ट हो जाता है और टाइम के साथ में हिंदी का शब्द से अगर जुड़ जाता है तो आपका टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं होकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट हमारा वह 2 घंटे से टीवी देख रहा होगा। बिल्कुल वही ऊपर वाली बात कि टीवी देख रहा होगा वो तो ठीक है, लेकिन साथ में इसमें टाइम दे रखा है और टाइम के साथ में से शब्द जुड़ गया, इसीलिए अब ये भी सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आ गया है। अगर इसी सेंटेंस में से अगर हम टाइम को हटा दें और अगर ये सेंटेंस इस तरीके से हो कि वह टीवी देख रहा होगा, तो ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। लेकिन जैसे ही टाइम इंसर्ट हो जाता है तो ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा सेंटेंस है हमारा मोहन सुबह से गाड़ी चला रहा होगा। अगर मैं इसको भी समझाऊं और अगर मैं ये बोलूं कि अगर इसके अंदर से टाइम हटा दिया जाए, सुबह से हटा दिया जाए और सिंपल ये बात करी जाए कि मोहन गाड़ी चला रहा होगा, तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसमें टाइम और टाइम के साथ में से जुड़ जाता है तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी में आ जाता है। तो मोहन सुबह से गाड़ी चला रहा होगा। इस टेंस में हम और विस्तार में चर्चा करते हैं, इसके रूल्स के बारे में, इसके सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन आएगी और वर्ब में आईएनजी आएगा। क्यों, कैसे, ये सब जानने के लिए आपको मेरा वीडियो टेंस की जो टेबल जो मैंने बनाया था आपको वो देखना होगा। उसके अंदर मैंने बहुत बारीकी से इन बातों पर चर्चा करी है कि जब आपका जो टेंस परफेक्ट का होता है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, क्यों आती है, आईएनजी क्यों लगता है, वगैरह वगैरह बहुत डिटेल में मैंने बता रखा है। इसका मैं जो डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख लीजिएगा और एक बार इसको भी जरूर देखिएगा। आगे सेंटेंस है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें ना तो निगेटिव आता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सी बात कही गई होती है। अंकित शाम से खेल रहा होगा, इसमें भी हम देख सकते हैं कि कोई सब्जेक्ट है जो काम को कर रहा होगा और साथ में टाइम के साथ में से बैठा हुआ है। हमारा सब्जेक्ट रहेगा अंकित, अंकित के साथ में हम विल हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर टेंस में शैल भी आता है, ये बात भी कई लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन शैल क्यों नहीं आता और कहाँ आएगा ये बात भी आपको अगर जाननी है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और हो सकता है क्योंकि ये हमारा टेंस का लास्ट वीडियो है, कुछ बातें मैं इसमें स्किप कर रही हूँ, हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही होगी। विस्तार से जानने के लिए आपको मेरे टेंस के सारे वीडियोस देखने होंगे जिससे कि आपको हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। आगे बात करते हैं विल हैव बीन के बाद में जो वर्ब है प्ले, उसमें हमें आईएनजी लगाना होगा
और साथ में फोर और सिंस। फोर या सिंस में से कुछ भी आएगा। यहाँ पर है इवनिंग, तो इवनिंग के साथ में सिंस आता है। फोर और सिंस, इसका इस्तेमाल सेंटेंस में कैसे किया जाएगा ये भी आप मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वीडियो में देख सकते हैं। बहुत तरीके से वहाँ समझाया गया है सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अंकित शाम से नहीं खेल रहा होगा। ये वाला स्ट्रक्चर भी बिल्कुल ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरह ही रहेगा, बस हमें इसमें नॉट को थर्ड नंबर सीट पर बैठा देना होता है। ये बात मैंने अपने हर एक वीडियो में बताई है कि सिंपल नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर आता है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा अंकित विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। सेंटेंस है हमारा क्या अंकित शाम से खेल रहा होगा। स्ट्रक्चर पर चर्चा करते हैं। हमें बस एक काम करना होता है, यस या नो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ करके हमेशा नंबर 1 यानी कि सब्जेक्ट से पहले आकर के बैठ जाती है। गलती इसमें हम ये कर सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। कई बार जिसको पूरी ग्रामर की नॉलेज नहीं होती है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में विल हैव बीन को लगा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भयंकर गलती हो सकती है। हैव बीन जहां बैठा है वो वहीं बैठा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको विल को उठा करके सब्जेक्ट के आगे लगा देना होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो सेंटेंस है हमारा क्या अंकित शाम से खेल रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा विल अंकित हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। बात करते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस की। क्या अंकित शाम से नहीं खेल रहा होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी बस हमें एक काम करना है, जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर था सेम वैसा ही रहेगा, बस हमको थर्ड नंबर सीट पर नॉट लगा देना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। तो सेंटेंस बनेगा विल अंकित नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। अब हम बात करते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक होने के साथ साथ जिनका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें पूरी बात सामने वाले को बतानी होती है। जैसे कि अंकित शाम से क्या खेल रहा होगा, यानी कि इस बात का जवाब हमें पूरा बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल है जो खेल रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाते समय हमें WH टाइप वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। WH टाइप वर्ड का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, विच, वॉट एवर एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स आते हैं। यहां पर हमारा जो इंटरोगेटिव वर्ड है क्या, और सभी जानते हैं कि क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, इसीलिए सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है व्हाट से होगी। WH टाइप वर्ड हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आकर बैठती है, लेकिन अगर आपका सेंटेंस WH टाइप इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपको WH वर्ड पहले बैठाना होगा, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा जैसा कि आपने इंटरोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस में रखा था। तो सेंटेंस है अंकित शाम से क्या खेल रहा होगा। क्या को हम व्हाट बोलते हैं, व्हाट विल अंकित हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक ये सेंटेंस है। अंकित शाम से क्या नहीं खेल रहा होगा। इसका भी मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि जब भी सेंटेंस WH टाइप का इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है तो उसमें नॉट की सीट 4th नंबर होती है। तो सेंटेंस रहेगा व्हाट विल अंकित नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। मैंने अपने इस वीडियो में बहुत सारी छोटी मोटी बातें आपको बताई है और कुछ बातें मैंने स्किप भी की है, क्योंकि वो सारी बातें मैंने मेरे पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बता रखी है। तो प्लीज एक बार आप मेरे पिछले सारे टेंस के वीडियोस को अच्छे से देखें, जिससे कि आपका ये वाला टॉपिक और क्लियर हो सकेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।